बहुत मचा लिया हाहाकार, बहुत ढा लिया कहर। अब निकलने वाला है कोरोना का कचूमर। जल्द ही आने वाला है वो वक्त जब होगा हिंदुस्तान में कोरोना का वध। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भारत में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। हालांकि सरकार और लोगों की कोशिशें भी काम आ रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। उस पर से वैक्सीनेशन ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान के लोगों ने बड़े ही संयम से काम लिया और कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई जारी रखी और अब उसका परिणाम दिखने लगा है। एक वक्त था जब कोरोना के 98,000 तक मामले एक दिन में सामने आने लगे थे। लोगों के जहन में डर बैठने लगा था कि कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ेंगे, लेकिन लोगों ने सावधानी बरती, मास्क पहना, लगातार हाथ धोने की प्रक्रिया को जारी रखा और लोगों से 2 फीट की दूरी भी बनाए रखी। आज लोगों के इसी काम का फल मिलता दिख रहा है। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 26 जनवरी को भारत में कोरोना के 9,102 नए मामले सामने आए थे, जबकि कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 117 थी और 15,901 लोग कोरोना वायरस को हराकर घर लौट गए थे। 27 जनवरी को 12,689 नए लोगों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था, जबकि कोरोना वायरस के चलते 137 लोग जिंदगी की जंग हार गए थे और 13,320 लोगों ने कोरोना पर विजय पाई थी। और अगर आज यानी 28 जनवरी की बात की जाए तो कुल 11,666 नए लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया है, जबकि 123 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और 14,301 लोग डिस्चार्ज हुए। अगर कोरोना के कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो ये संख्या 1,73,740 है और अभी देश में 1,07,01,193 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,03,73,606 लोग कोरोना वायरस को हरा चुके हैं। 1,53,847 लोगों की जान अब तक कोरोना वायरस ले चुका है। दिल्ली में भी कोरोना ने काफी कहर मचाया था। कई दिल्ली वालों ने कोरोना के चलते अपने परिजनों को खोया है। कोरोना वायरस से डर का आलम यह था कि लोगों ने अपनों से भी दूरी बना ली थी। दिल्ली वालों का यही जज्बा आखिर काम आया। उनके सहनशीलता का परिणाम अब सामने आने लगा है। दिल्ली में भी कोरोना खात्मे के कगार पर बस पहुंचने ही वाला है। दिल्ली में अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो दिल्ली में करीब 10 महीने के बाद पहली बार नए कोरोना मामले 100 से कम यानी 96 आए हैं। 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 212 लोग कोरोना के चंगुल से बाहर निकल आए हैं। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1501 हो गई है। 30 अप्रैल 2020 को अंतिम बार कोरोना के 100 से कम नए मामले दर्ज हुए थे। वैसे सीरीज सर्वे में भी ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। अब इसकी वजह चाहे जो हो, क्योंकि लोगों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए आयुर्वेद का भी काफी सहारा लिया है और कोरोना से बचने के लिए लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने पर भी जोर दिया था। शायद ये उसी का परिणाम है कि राजधानी दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बताया है कि देश में 147 जिलों में पिछले 7 दिनों से कोविड-19 के एक भी केस सामने नहीं आए हैं, जबकि 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से, 6 जिलों में पिछले 21 दिनों से और 21 जिलों में पिछले 28 दिन से एक भी नए केस दर्ज नहीं किए गए हैं। देश में ज्यादातर नए मामले यानी 70% से ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से ही दर्ज हो रहे हैं। जब देश में कोरोना वायरस के खात्मे का ये ट्रेंड नजर आ रहा हो तो सरकार भी थोड़ी मेहरबान हो सकती है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी होगी। सिनेमा घर मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। पहले सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत थी, लेकिन इस नई गाइडलाइंस में 50% से ज्यादा क्षमता के साथ सिनेमा घर खोले जा सकते हैं। सिनेमा घरों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जल्द ही अलग से नई SOP जारी करेगा।
स्विमिंग पूल को सभी के लिए खोल दिया गया है। पहले स्विमिंग पूल के इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ खिलाड़ियों को दी गई थी। नई गाइडलाइन में आने जाने पर भी ढील दी गई है। राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने में किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। आने जाने के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत भी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगह सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों को इजाजत दी गई है। हालांकि इसके लिए संबंधित एसओपी से इजाजत लेना जरूरी है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। मास्क, साफ सफाई और उचित दूरी का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर खास जोर दिया गया है। देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 96.91% हो गई है, जबकि देश में पिछले 20 दिनों से संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या कोविड-19 के सामने आए नए मामलों से अधिक रही है। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि आने वाला है कोरोना वध का वक्त। ये तो लोगों की मेहनत और संयम का असर है, लेकिन कोरोना वायरस पर अब देसी वैक्सीन भी अटैक करने लगी है। भारत में टीकाकरण शुरू हुए एक पखवाड़ा बीतने को है और करीब करीब 12 दिनों में 23 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। सोलह जनवरी को पीएम मोदी ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। टीकाकरण शुरू करने के पहले देश ने अपनी तैयारियों को कई बार जांचा परखा, कमियों को दुरुस्त किया ताकि टीकाकरण में कोई बाधा न आए। पूरी दुनिया की निगाह भारत पर टिकी थी। सवाल ये कि क्या भारत सफलतापूर्वक इस अभियान को आगे बढ़ा पाएगा? वैसे तो भारत में पहले भी कई टीकाकरण अभियान पहले भी संपन्न किए जा चुके हैं, लिहाजा हर हिंदुस्तानी को विश्वास था कि हम इस अग्नि परीक्षा में भी खरे उतरेंगे। एक तो भारत की आबादी, उस पर देश का बड़ा आकार, चुनौती बड़ी है, लेकिन भारत ने भी ठाना है कि इस अभियान को पूरा कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। लिहाजा टीकाकरण शुरू करने से पहले उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। टीकाकरण केंद्र तय किए गए, कोल्ड चेन को फुल प्रूफ बनाया गया। टीकाकरण के लिए जरूरी लाखों हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई। टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन, टीके की उपलब्धता और टीका लगवाने वाले लोगों के डेटा की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। इतनी तैयारियों के बाद भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। भारत का लक्ष्य है कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा दिया जाए। टारगेट रखा गया है कि जुलाई तक पूरे देश में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाए। ये वो लोग हैं जिन्हें प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। अभी अभियान को शुरू हुए करीब 12 दिन ही हुए हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस मोर्चे पर भी हिंदुस्तान के संगठित प्रयास ने दुनिया के विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े टीकाकरण के मामले में भारत की बढ़ती उपलब्धता की मुनादी कर रहे हैं। भारत ने अमेरिका और यूके सरीखे देशों को टीकाकरण के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अगर टीकाकरण के पहले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका और यूके भारत के आसपास भी नजर नहीं आते। भारत की ये कामयाबी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये दोनों देश टीकाकरण अभियान के अगुवा हैं। सबसे पहले यूके में टीकाकरण शुरू हुआ और फिर चंद दिनों के बाद अमेरिका ने टीकाकरण को हरी झंडी दिखाई थी। टीकाकरण की इस रेस के शुरुआती दिनों में भारत ने अमेरिका और यूके से बाजी मार ली है, लेकिन टीकाकरण अभियान पहले शुरू करने के कारण और भारत के मुकाबले जनसंख्या बेहद कम होने के कारण अमेरिका और यूके में भारत से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। वहीं दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो इजराइल और यूएई का दावा है कि वो अपनी 1/4 आबादी को टीका लगवा चुके हैं। जहां तक भारत की बात है तो अभी हर रोज फीसदी का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन टीकाकरण अभियान में हर गुजरते दिन के साथ तेजी जरूर आ रही है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को पहली बार एक दिन में 3 लाख लोगों को टीका लगवाया गया। यहां आपको ये भी बता दें कि कोविन ऐप में कुछ शिकायतों के बाद उसमें कुछ बदलाव किए गए, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। टीके को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल हैं। उन आशंकाओं को दूर करने की चुनौती का सामना भी सरकार को करना पड़ रहा है। अब तो खुद पीएम मोदी भी टीका लगवाने वालों की कतार में हैं।
पहले चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगने के बाद अगले चरण की शुरुआत होगी और दूसरे चरण में पीएम मोदी भी टीका लगवाएंगे। दूसरे चरण में पीएम मोदी के साथ प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों की बारी आएगी। माना जा रहा है कि इससे टीकाकरण की रफ्तार में और तेजी आएगी। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद देश में टीकाकरण की रफ्तार उत्साह बढ़ाने वाला है। यह उत्साह इसलिए और बढ़ जाता है कि भारत ने अमेरिका और यूके के देशों को इस मुहिम में पछाड़ा है। कोरोना से छुटकारा दिलाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च में जुटे हुए हैं। हालांकि इन्हीं वैज्ञानिकों की रिसर्च की मदद के भरोसे भी वैक्सीन का जन्म हुआ और अब तमाम देशों में वैक्सीनेशन का अभियान भी चल रहा है। लेकिन दुनिया को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में एक और चमत्कार का इंतजार है। ये चमत्कार की उम्मीद जगी है नेजल स्प्रे वैक्सीन को लेकर, जो दुनिया को न केवल इंजेक्शन से मुक्ति दिलाएगी बल्कि लंबे समय तक वायरस के संक्रमण और प्रसार को रोकने के साथ वैक्सीनेशन की बुनियादी दिक्कतों से भी मुक्ति दिलाएगी। भारत में भी नेजल वैक्सीन की चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को कोरोना की नेजल स्प्रे वैक्सीन BBV154 के ट्रायल की इजाजत मिली है, जबकि और भी कई देशों में ट्रायल हो रहे हैं और अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। खासकर नेजल स्प्रे वैक्सीन को बच्चों के टीकाकरण के लिहाज से भी बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि अभी इंजेक्शन के कारण बच्चों के लिए कोरोना का टीका मौजूद नहीं है। नेजल स्प्रे वैक्सीन को इंजेक्शन के बजाय नाक से दिया जाता है। ये नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार करती है। इसे ज्यादा कारगर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कोरोना समेत हवा से फैलने वाली अधिकांश बीमारियों के संक्रमण का रूट प्रमुख रूप से नाक से ही होता है और उसके अंदरूनी हिस्सों में इम्यूनिटी तैयार होने से ऐसे बीमारियों को रोकने में ज्यादा असरदार ये साबित होते हैं। जाहिर है कोरोना ने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है, जिसके चलते कई देशों में बेरोजगारी समेत कई परेशानियों ने मुसीबत बढ़ाई है। ऐसे हालात में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी राहत भरा कदम साबित हो रही है। जिस लिहाज से हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार पर अंकुश लग रहा है वो भी काबिले तारीफ है। WHO ने भारत के कोरोना से लड़ने के तरीके को कई बार सराहा है। ऐसे में वैक्सीन अब हिंदुस्तान में कोरोना पर कहर बनकर टूटने वाला है, क्योंकि कुछ वक्त ही बचा है जब हो जाएगा कोरोना का वक्त। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।